कहानी का रुख करते हैं। शक बहुत बुरी चीज है, ये रिश्तों में दरार डाल देती है और इसी शक की वजह से हम किसी की जान भी ले लेते हैं। ताल्लुकात भी शक और शुबहात की वजह से खत्म हो जाते हैं और इसी शक की वजह से एक दूसरे से दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। मोहब्बत खत्म होकर शक की वजह से नफरत में बदल जाती है। लेकिन हर शख्स को तय कर लेना चाहिए कि शक की बुनियाद पर किसी से ताल्लुकात को खराब ना करे और ना किसी से झगड़ा करे, वरना बाद में गलत साबित होने पर या तो आप जिंदगी भर के पछतावे का शिकार हो जाएंगे या फिर जिस पर शक की वजह से आपने अपने चाहने वाले से जो सलूक किया उसकी वजह से वो ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा जिसका कोई अजाला नहीं हो सकेगा। मेल्सी में एक नौजवान के साथ शक की वजह से जो सलूक किया गया, इस पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान। मेल्सी नौजवान पर तशद्दुद का मामला। थाना सदर मेल्सी की हदूद जिला जी में इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां पर लड़की से ताल्लुकात के शुबे में मोहम्मद वकार नामी नौजवान को लड़की के वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक, चचा यासीन और लड़की के भाइयों ने बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान वकार पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, लगता है कि तशद्दुद करने वालों पर हैवानियत सवार हो चुकी थी। वकार को लोहे के रॉड और डंडों सोटों से मारा गया। तशद्दुद के शिकार नौजवान वकार के वर्सा के मुताबिक वकार के जिस्म पर ड्रिल मशीन से सुराख किए गए, हथौड़े से पाँव की उंगलियां तोड़ दी गयी। बोरियां उठाने वाले कंडे कोहनियों पर डालकर इसे उल्टा लटकाए रखा और गले में रस्सी डालकर इसे फांसी लगाने की कोशिश करते रहे। जब मोहम्मद वकार की हालत गैर हो गई तो वकार के वालिद को बुलाकर उसकी हवालगी के लिए जबरदस्ती सुलहनामा भी लिखवाया गया, जो मजबूर बाप ने बोझा मजबूरी लिख दिया। तशद्दुद के शिकार वकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर इसे निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर जब PNN ने खबर नशर की तो पुलिस भी हरकत में आ गई और वर्सा से दरख्वास्त वसूल करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सिर्फ एक नामजद मुल्जिमान ही गिरफ्तार हो सका, बाकी मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें हासिल कर ली। वर्सा ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमें मुख्तलिफ तरह से धमकियां दी जा रही हैं, अगर सुलह न की तो तुम लोगों को संगीन नताइज भुगतना होंगे और तुम लोगों को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा कर तुम्हारी जिंदगियां खराब कर दी जाएंगी। लेके गए थे। कौन कौन लेके गया था आपको? वाजिद और आबिद। वाजिद और आबिद लेके गए थे आपको? अच्छा, और फिर क्या हुआ आपके साथ? मारा उन्होंने आपको? लेके जाने के बाद मारे। बहुत ज़्यादा मारा? किस किस ने मारा? यासीन ने, वाजिद ने, आबिद ने। अच्छा, यासीन, वाजिद और आबिद ने मारा आपको? किस चीज़ से मारा आपको? यासीन ने उसने डंडों से मारे। अच्छा, डंडों से। फिर एक जने इनमें से किसी ने मेरे घर में गर्दन में रस्सा डाला, रस्सा डाला, होश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता किस चीज़ से मारा। मेरा बेटा मोहम्मद वकार को अगवा किया गया और फिर तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद किया गया कि वह मौत और ज़िंदगी में कश्मकश में मुब्तला है। मेरी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मुझ पर तरह तरह का दबाव डाला जा रहा है कि सुलह कर ले, अगर आप सुलह ना करेंगे तो हम आपको मुख्तलिफ केसों में फंसा देंगे। मेरे कज़न मोहम्मद वकार को अगवा करने के बाद उस पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। ड्रिल मशीनों से उसके जिस्म पे सुराख किए गए, गर्म करके इस्त्रियाँ लगाई गईं, फांसी बार बार दिया गया, हर तरह का जुल्म उस पर किया गया और अब वो निश्तर अस्पताल मुल्तान में दाखिल है और उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं, ज़ेरे इलाज है, उसका बचना मुहाल है। और अब हमें मुख्तलिफ किस्म के धमकियां, पहले हमें सुलह पर मजबूर किया गया, जब वो बात ना बनी तो अब बाअसर लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मुख्तलिफ केसों में फंसाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा, हमें इंसाफ दिया जाए, बराए मेहरबानी। हम वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और DPO बिहाड़ी से इल्तमास करते हैं कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तशद्दुद के शिकार मोहम्मद वकार के वालिद हाजी मोहम्मद यामीन, उसके कजन समेत दीगर रिश्तेदारों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब इनाम गनी से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि मेरे बेटे मोहम्मद वकार को गैर इंसानी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाइस मेरे बेटे मोहम्मद वकार के दोनों गुर्दे शदीद मुतासिर हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा है। इन जालिमों ने मेरे बेटे को जिंदा लाश बनाकर रख दिया। खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। लड़की
लड़की से ताल्लुकात के शुबे में लड़की के वालिद, चचा और भाइयों ने नौजवान के साथ ऐसा सलूक किया जिससे वो सारी जिंदगी के लिए जहनी तौर पर माजूर होकर रह गया है। यही बात झूठ साबित होने पर मारने वाले तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिसके साथ ये सलूक किया गया है क्या वो नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएगा? यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।